हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न यू कॉन्सेप्ट में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा एपी के बारे में, आपने पढ़ा सीक्वेंस, आपने पढ़ा सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग टीएन का फॉर्मूला पढ़े थे, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कैसे ये फॉर्मूला निकला था, और उस फॉर्मूला से हम लोग कुछ दो चार क्वेश्चंस भी करे थे, जिस क्वेश्चन से हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू को इनपुट करने के लिए सीखे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और क्लासेस को। देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा। और जो भी आप पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उसे देखिए, आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। बट फिर भी एक छोटा सा रिकैप हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे ही। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड 20th टर्म। एक एपी दिया हुआ है 9, 13, 17, 21। हमें इसमें क्या निकालना है, 20th टर्म दिया हुआ है। तो हम आपको कहते हैं कि जो भी गिवन डेट है वो गिवन डेट लिख लेना चाहिए। जैसे एपी यहाँ पे दिया हुआ, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसे ए से डिनोट किया जाता है, ये आपका हो गया 9। फिर हमें क्या लिखना होगा, हमें निकालना होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे, यानी ये आपका 13 माइनस 9, तो ये आ गया आपका 4। ठीक है, हमें निकालना कितना है, 20th टर्म बोला है, तो n यहां पर 20 है। फॉर्मूला क्या होता है टीएन का, टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये टीएन का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इस पे पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें टी 20th टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास 9 प्लस 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हो गया 4। तो ये हो गया 9 प्लस 20 माइनस 1, 19 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया 9 प्लस 9 4 जा 36, हाथ में कैरी 6, 3 1 जा 3, 4 5 6, 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया 76। 76 में आप 9 को जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा 9 6 15, यानी 85। ठीक है, तो ये जो आपका T20th टर्म आएगा, ये क्या आएगा, 85। यानी इस एपी के 20th टर्म में 85 होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ठीक है, क्या कहा है, इसमें कहा है कि हमें 35 टर्म निकालना है। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जिसे ए से डिनोट किया जाता है, ये है 20। फिर कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से डिनोट किया जाता है, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 17 माइनस 20, तो ये आपका आ जाएगा -3। एन इसमें कितना कहा है, एन कहा है 35th टर्म निकालने, यानी एन यहाँ पे 35 के बारे में बात किया जा रहा है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे टी 35 निकाल लो, तो ए के जगह पे रखो 20 प्लस एन के जगह पे 35 माइनस 1, और डी के जगह पे हम क्या रखेंगे, -3। तो ये हो गया आपका 20 प्लस ये दोनों को 35 माइनस 1 और -3, तो 35 माइनस 1 ये हो गया आपका 34 इंटू -3। तो ये हो गया आपका 20 प्लस, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 2 हाथ में कैरी 1, 3 3 9, 3 3 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया -102। तो ये हो गया 20 प्लस माइनस -102, 100 में से 2 गया, यानी ये आपका आंसर आ गया 82। तो T35 आपका क्या होगा, ये होगा 82। ठीक है, -82। तो काफी इजी क्वेश्चन था, हाँ या ना।
इसे लिख लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिख लिए ये क्वेश्चन। तो देखो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा है, यहाँ पे कहा है 18th टर्म निकालने। एपी दिया हुआ है √2, √18, √15, √98। ठीक है, रूट दे दिया है तो इससे घबराना नहीं है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी ए, ये हो जाएगा √2। कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। ये होता है T2 माइनस T1, तो ये हो गया √18 माइनस √2। अब √18 में से √2 हम लोग माइनस कर नहीं सकते हैं, तो क्या हम 18 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 के टेबल में 9 बार में, यानी √18 को क्या लिखा जा सकता है, 3√2 लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3√2 माइनस √2, और 3√2 में से √2 चला गया तो बचा 2√2, यानी कॉमन डिफरेंस डी आपका आ गया 2√2। ठीक है, फॉर्मूला आप डाल दो Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या है, a है आपके पास √2 प्लस n कितना कहा है, n यहाँ पर 18 कहा है, तो ये हो गया 18 माइनस 1 इंटू 2√2, तो ये हो गया √2 प्लस 17 इंटू 2√2, तो ये हो गया √2 प्लस 17 2 जा, ये हो गया 34√2, और ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 35√2, यानी Tn क्या आ गया, Tn इट मीन्स T18। ठीक है, T18 निकालना है ना, हाँ T18 निकालना है हमें, तो T18 आ गया 35√2। काफी इजी था, है कि नहीं, बस याद रखना है कि √18 को फैक्टराइज करके हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। देखो इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब तो बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब इसके बाद जो आप पढ़ने वाले हो ये सब सारा अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अब आपको P का वैल्यू निकालना है, इस जगह पे आपको P का वैल्यू निकालना है। ये AP में दिया है 2P माइनस 1 3P प्लस 1 11। ठीक है, तो हम लिख लिए यहाँ पे 2P माइनस 1 3P प्लस 1 11। ठीक है, ये आपका हो गया गिवन, काफी इजी है। ठीक है, हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर मान लो, लेट सपोज मान लो कि ये तुम्हारा T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर होगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये ना होगा। फर्स्ट वीडियो जाकर देखो, फर्स्ट लेक्चर, इसमें समझाएं कि क्या कॉमन डिफरेंस होता है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, तो T2 3P प्लस 1 माइनस 2P माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3P प्लस 1, यही होगा। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3P प्लस 1 माइनस 2P माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3P माइनस 1। तो आगे लेते हैं, तो 3P माइनस 2P यानी P प्लस 1 यानी 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 3P माइनस 1। माइनस 3P उठ के इधर आ जाएगा, तो P प्लस 3P इज इक्वल टू 11 माइनस 1 माइनस 2। तो P प्लस 3P ये हो गया 4P। ठीक है, और ये हो गया 11 माइनस 3। तो देन 4P इज इक्वल टू 8 9 10 11, यानी ये हो गया 8। तो P आ गया आपके पास 8/4, इट मीन्स 2। तो P आ गया आपके पास 2। तो हमें क्या कहा था, P निकालने कहा था, तो हमें P का वैल्यू 2 आ गया। और भी कुछ कहा है क्या निकालने, तो P मेरे पास 2 आ गया। फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स भी निकालना है, यानी हमें निकालना है 2P प्लस 1 निकालना है। तो 2P इट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 1
यानी 4 + 1 5। फिर हमें निकालना है 3p + 1, तो ये हो गया तुम्हारा 3 × 2 + 1, 3 × 2 = 6 + 1 7, ठीक है। और थर्ड तो 11 में दिया हुआ है, तो एपी आपका क्या आ गया, ये आ गया 5 7 11, ठीक है। कॉमन डिफरेंसेस वगैरह तो निकालने दिया नहीं था, बस इतना ही दिया था। तो देखो लिख लो इसको, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इफ 7th टर्म ऑफ एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7। किसी एपी का 7th टर्म 1/9 दिया हुआ है और 9th टर्म 1/7 दिया है, तो हमको बताइए कि 63rd टर्म क्या हो जाएगा। तो जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखो। गिवन में क्या दिया हुआ है, 7th टर्म यानी T7, ये दिया हुआ है 1/9 एंड इट्स 9th टर्म यानी T9, ये दिया हुआ है 1/7। हमें 63rd टर्म के बारे में पूछा है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। T7 मीन्स A + 7 - 1 × D, ये हो गया 1/9, इक्वेशन 1। अच्छा, अभी इसको इक्वेशन 1 मत लो। और ये T9 क्या हो जाएगा, A + सेम ही एपी, एक ही एपी है, तो A यहाँ पे दोनों में सेम रहेगा, तो A + 9 - 1 × D, ये हो गया 1/7। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया A + 6D = 1/9, इक्वेशन 1 ले लो। और ये हो गया A + 8D = 1/7, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब तुम क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A + 8D = 1/7, और ये हो जाएगा A + 6D = 1/9, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, तो प्लस ए माइनस ए कट गया, 8 में से 6 गया, क्या बचा 2D, और ये क्या हो गया 1/7 - 1/9। देन 2D = कितना हो गया, 7 × 9 = 63, तो ये हो गया 9 - 7, ठीक है। देन यहां पर D = हो जाएगा 2/63 × 2, है ना। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया तो लिख देते हैं यहाँ पे 2D = 2/63, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 2/63, ये 2 से ये 2 कट गया, तो D आ गया 1/63। अब D का वैल्यू तुम किसी एक में पुट करके A निकाल लो। यहां पे बनाते हैं, ठीक है। D का वैल्यू किसी भी एक में पुट करके तुम A निकाल लो। तो चलो इक्वेशन 1 में ही रखते हैं, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ये हो गया A + 6D = 1/9, तो A + 6 × 1/63 = 1/9, तो A + 6/63 = 1/9, तो ये हो गया A = 1/9 - 6/63, तो A = हो गया 9 और 63 का एलसीएम लेंगे तो 63 आएगा, और ये हो गया तुम्हारा 7 - 6, तो A आ गया 1/63। A भी क्या आ गया 1/63, D भी कितना आ गया 1/63, A भी आ गया 1/63। और हमें क्या बोला है 63rd टर्म निकालना है, यानी T63 निकालना है। तो फॉर्मूला A + n - 1 × D होगा, तो T63 यानी n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 63 रखेंगे, तो ये हो गया A + 62 × 1/63, ठीक है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो गया 1/63 + 62 × 1/63, तो ये हो गया 1/63, 62 × 1 +
62/63। अगर हम एलसीएम ले ले तो ये हो गया 63, 1 + 62, तो कितना आ गया T63 इज इक्वल टू 62 + 1, 63/63, और ये कट के 1 आ गया, यानी T63 इक्वल टू 1। T63 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन था। इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन आना चाहिए, तो इसे लिख लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म एपी इज 24। क्या कहा है, गिवन में लिख लेते हैं। द सम ऑफ 4th टर्म यानी T4 एंड T8, ये क्या कहा है, ये है 24। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट 6th टर्म एंड 10th टर्म यानी 6th टर्म एंड 10th टर्म, ये दिया हुआ है 44। तो हमें पहले फर्स्ट 3 टर्म निकालना है एपी का। कोई बात नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a + 3d + a + 7d इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया आपका 2a + 7 8 9 10, 10d इज इक्वल टू 24। दोनों से 2 कॉमन निकालो, तो a + 5d इज इक्वल टू 24। तो 2 से ये कट गया 12 बार में, तो a + 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, a + 5d + a + 9d इज इक्वल टू 44, यानी ये हो गया तुम्हारा 2a + 9 10 11 12 13 14, 14d इज इक्वल टू 44। दोनों से 2 कॉमन निकालिए, तो a + 7d इज इक्वल टू 44। 2 से ये कट गया 22 बार में, तो a + 7d इज इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन 2। अब तुमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया a + 7d इज इक्वल टू 22, और ये हो गया a + 5d इज इक्वल टू 12। माइनस माइनस माइनस, प्लस से माइनस से कट गया, 7 में से 5 गया तो बचा 2d। ठीक है, और 2 में से 2 गया बचा 0, 2 में से गया 10, ये कट गया 5 बार में, तो d मेरे पास आ गया 5। d कितना आ गया, 5। और अब a निकालना है, a किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन 1 में ही, लेट्स सपोज इसमें ही पुट करो, तो a + 5 × 5 इज इक्वल टू 12, देन a + 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 - 25, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -13। a आ गया -13, और हमें कितना बोला है, 3 टर्म निकालना है, एपी के 3 टर्म निकालना है। तो पहला टर्म तो a होता है, ठीक है, दूसरा टर्म क्या होता है, a + d होता है, और तीसरा होता है a + 2d। तो पहला टर्म a आ गया है -13, और ये हो जाएगा आपका 13 -13 + 5, और ये हो जाएगा -13 + 5 × 2, तो ये हो गया -13, और 13 में से 5 गया, तो ये आपको आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -8। ठीक है, और 10 में से ये आ गया आपके पास -3, यानी -13 -8 एंड -3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही 3 टर्म निकालने बोला था, इजी है, तो लिख लो ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। इस एपी में कितने टर्म्स है, यानी अब यहाँ पर n निकालना है, 7 11 15 ... 39। लास्ट टर्म दिया हुआ है 139,
9 और यहाँ पे क्या करना है, n निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म a क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस d, ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 और ये हो जाएगा 11 माइनस 7, 7 8 9 10 11 यानी ये आ गया 4, ठीक है। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमें यही n निकालना है, ये हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 और लास्ट टर्म तो दिया हुआ है ना, तो क्या हम यहाँ पे 139 नहीं रखते, ये तो दिया हुआ है, तो ये हो गया 139, ठीक है, इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 और अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4n माइनस 4 यानी 139 इज इक्वल टू 7 में से 4 गया 4 5 6 7 यानी 3 प्लस 4n, 3 उधर चला गया तो ये हो गया 139 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 139 माइनस 3 करिए तो ये हो गया 136 इज इक्वल टू 4n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 136 12 आता है, 3 बार में 16 आता है 4 बार में, तो n हो गया 34 यानी इस एपी के अंदर टोटल 34 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 34 टर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो इसे लिख लो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इफ 7th टाइम द 7th टर्म ऑफ एपी, if 7th time the 7th term of AP is equal to 11th time the 11th term of AP, then what will be its 18th term? तो इसका 18th term क्या होगा, यानी 7 इंटू टी 7 इक्वल टू 11 इंटू टी 11 दिया हुआ है, तो हमें 18th term निकालना है। तो चलो कोई ना, निकालते हैं। क्या बोला है, 7th टाइम थी t7 यानी a प्लस 7 यानी 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 10d, यही कहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, 7a प्लस 42d 11a प्लस 110d, ठीक है। तो a को एक तरफ कर लो और d को एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 7a माइनस 11a इज इक्वल टू 110d माइनस 42d, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 11 में से 7 गया तो ये बचा आपका माइनस 4d इज इक्वल टू 110 में से 42 गया तो 10 में से 2 गया, ये बचा 8, 10 में से 4 गया बचा 68, तो ये हो गया 68d 4a। इसको उठा के उधर भेज दो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4a प्लस 68d इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन निकालो तो ये बचेगा a प्लस 17d इक्वल टू 0, तो ये हो गया a प्लस 17d इक्वल टू 0, ये हो गया। इसे रख लो इक्वेशन नंबर 1। आगे हमें क्या कहा है, हमें कहा है फाइंड 18th टर्म, हमें t18 निकालना है, t18 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 18 माइनस 1 मीन्स क्या है, a प्लस 17d। तो देखो तो क्या ये और ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है, a प्लस 17d और ये किसके बराबर आएगा, 0, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 t18 इज इक्वल टू 0 यानी 18 टर्म क्या होगा, 0 होगा, इसे लिख लो। ये था हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे और भी कुछ बेहतर क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, कुछ हम लोग देखेंगे कि लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा उससे हमको पीछे टर्म में आंसर निकालना है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।